नमस्कार साथियों। आज की जो हमारी वीडियो है यह इतिहास विषय पर है, जो भारतीय और विश्व इतिहास दोनों से संबंधित है। और इसमें के जो प्रश्न और उत्तर हैं ये आपके यूपीएससी, एसएससी और रेलवे के जैसे एग्जाम्स में देखने को आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि हमारा प्राचीन भारत से संबंधित है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी धौलावीरा, डी राखीगढ़। ये बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी राखीगढ़। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी वैदिक धर्म से, डी सिख धर्म से। डी, बौद्ध धर्म से। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी? महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन है ए उज्जैनी, बी कौशाम्बी, सी राजगृह, डी वैशाली। सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सी राजगृह। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त को, बी चंद्रगुप्त प्रथम को, सी विक्रमादित्य को, सी कुमार गुप्त को। ए समुद्रगुप्त को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी चंद्रगुप्त मौर्य। सी कुमारगुप्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? आपके ऑप्शन है ए तराइन का पहला युद्ध, बी तराइन का दूसरा युद्ध, सी पानीपत का पहला युद्ध, डी खानवा का युद्ध। बी तराइन का दूसरा युद्ध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? ए बीरबल, बी तानसेन, सी राजा टोडरमल, डी अलाउद्दीन खिलजी। डी अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए कृष्णदेव राय, बी हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाई, सी देवराय द्वितीय, डी नरसिम्हा राय। बी हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गुरु नानक देव का जन्म किस स्थान पर हुआ था? आपके ऑप्शन है ए अमृतसर में, बी पटना में, सी तलवंडी में, डी करतारपुर में। सी तलवंडी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा,
शिवाजी ने किस मुगल सेनापति को हराकर पुरंदर की संधि की थी? आपके ऑप्शन है ए शाइस्ता खान से, बी मिर्जा राजा जय सिंह से, सी अफजल खान से, डी औरंगजेब से। मिर्जा राजा जय सिंह से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, 1857 की क्रांति का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मेरठ, सी झांसी, डी कानपुर। बी मेरठ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी ए ओ ह्यूम, डी दादा भाई नौरोजी। सी ए ओ ह्यूम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय हुआ? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड मिंटो। सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? आपके ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बाल गंगाधर तिलक, डी जवाहरलाल नेहरू। सी बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन है ए बदरुद्दीन तैयबजी, बी मौलाना आजाद, सी सैयद अहमद खान, डी मोहम्मद अली जिन्ना। ए बदरुद्दीन तैयबजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? आपके ऑप्शन है ए नील के किसानों की समस्या से संबंधित था, बी नमक कानून तोड़ो से संबंधित था, सी असहयोग आंदोलन से संबंधित था, जल कर से संबंधित था। ए नील की किसानों से संबंधित था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1935, बी 1942, सी 1945, डी 1947। ई 1942। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतरिम सरकार में पहले विदेश मंत्री कौन बने थे? आपके ऑप्शन ए नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी लियाकत अली खान, डी जवाहरलाल नेहरू। डी जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1773 में, बी 1784 में, सी 1858 में, डी 1909 में। बी 1784 में। अगले प्रश्न की ओर बात चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, द किंग्स इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ए नेहरू जी ने,
बी गांधी जी ने, सी सुभाष चंद्र बोस जी ने, डी टॉम मोरेस ने। ए नेहरू जी ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा जो विश्व इतिहास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1776 में, बी 1789 में, सी 1801 में, डी 1757 में। ए 1776 में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1789 में, बी 1799 में, सी 1765 में, डी 1815 में। ए 1789 में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हिटलर किस पार्टी से जुड़ा हुआ था? आपके ऑप्शन है ए कम्युनिस्ट पार्टी, बी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सी नाजी पार्टी, डी लिबरल पार्टी। सी नाजी पार्टी से संबंधित था। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1943 में, बी 1944 में, सी 1945 में, डी 1946 में। सी 1945 में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1917 में, बी 1919 में, सी 1921 में, डी 1930 में। ए 1917 में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1944 में, बी 1945 में, सी 1946 में, डी 1950 में। 1945 में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग किस देश से जुड़े थे? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, सी बी अमेरिका, सी दक्षिण अफ्रीका, डी जर्मनी। डी अमेरिका से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के शासक थे? आपके ऑप्शन है ए इटली के, बी फ्रांस के, सी जर्मनी के, डी स्पेन के। डी फ्रांस के। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कोल्ड वार किन दो महाशक्तियों के बीच था? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका और चीन, बी अमेरिका और रूस, सी ब्रिटेन और जर्मनी, डी रूस और जापान। डी अमेरिका और रूस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन ए 1987, बी 1989, सी 1991, डी 1993।
बी 1989,